आज संडे है और यूजुअली संडे हम लोग छुट्टी के दिन मटन खाते हैं। मटन 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 खाते हैं। यूजुअली वीकडेज़ में हम लोग चिकन खाते हैं और फिश खाते हैं। एग्स तो ऑलमोस्ट एवरीडे खाते ही हैं। मटन हफ्ता में एक दिन खाते हैं। कभी 2 दिन खाते हैं। मतलब नॉन वेज खाते हैं। वेजिटेरियन तो है, हम नॉन वेज भी खाते हैं। मतलब गुनाह करते हैं, हाँ, जीव हत्या करते हैं और खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं और लार टपका के खाते हैं, उंगली चाट के खाते हैं, एकदम मांस को चबा के दबोच के छील के नोच के खाते हैं। मज़ा आता है। खाने के वक्त ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आता है कि भाई हम कोई गुनाह कर रहे हैं या जीव हत्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तड़पता हुआ जानवर मेरे वजह से मरा है इतने सारे तादाद में, और हमने सबको खाया है। आज तक बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। और ये नॉन वेज का प्रथा जिन्होंने चालू किया था, और हम लोग जो लोग भी खा रहे हैं मजबूरी में खा रहे हैं। बस मजबूरी में खा रहे हैं। जान लो कि ये जानते हुए भी, ये कॉन्शियसनेस रहते हुए भी हम लोग खाते रहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई कुछ होने वाला नहीं है। और मालूम है, एक बार मैंने एक्चुअली थोड़ा इस्कॉन इस्कॉन में जाके कुछ दिनों के लिए मैंने भक्ति और वहाँ थोड़ा कीर्तन वगैरह में विलुप्त होकर, विलीन होकर, एक बार मैंने थोड़ा सा संन्यास फीलिंग आ गया था मेरे अंदर। और मैं सब कुछ छोड़ वोड़ दिया था, वेजिटेरियन हो गया था सडनली कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वेजिटेरियन होने के बाद थोड़ा सा शरीर में मेरे को कमज़ोरी फील हो रहा था। पता नहीं शायद आई डोंट नो। और फिर मछली की दुकान के बाहर से मैं गुज़रता नहीं था। मुझे खुद भी ऐसा फीलिंग हो रहा था, बदबू आ रहा था और समथिंग समथिंग। मैं काफ़ी लोगों को एक्चुअली बोला भी था, भाई मत खाओ, अच्छा नहीं है, क्योंकि जीव हत्या करना पाप है और गुनाह है वगैरह वगैरह, जो कि हाँ सही है, जो कि सही है। हाँ, मगर काफ़ी दिन होने के बाद फिर मैं देखता था मेरे घर में बन रहा है और मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ, निरामिष जिसे कहते हैं खा रहा हूँ, और वो लोग आमिष खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं। तो मैं अपने आप को संभालते संभालते संभाल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। तो मैं भी बोला कि छोड़ो हटाओ। और मेरे घर से लोग कहते थे कि भाई खा लो यार, थोड़ा सा खा लो, देखो कमज़ोरी छा रहा है तुम्हारे अंदर, तुम एक्सरसाइज करते हो, इतने दौड़ते हो। हाँ, और अभी ऐसा है कि बचपन से तो हम लोग तुम लोगों को खिलाया है, और अभी अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो कमज़ोरी छा जाएगा। और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद यस थोड़ा सा हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा खाते 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 अब तो मैं वापस फॉर्म में आ गया, पूरा ही खाते रहता हूँ। और मैंने जब ये सोचा भी एक दो बार, हाँ, कि मेरे बच्चों को मैं एक्चुअली वेज बनाऊंगा और मैं भी वेजिटेरियन हो जाऊंगा। पता नहीं अंदर से एक गिल्टी फीलिंग भी आ रहा था। गिल्टी फीलिंग मतलब मेरे बच्चों के लिए आ रहा था, मेरे बच्चों के लिए आ रहा था, उन बच्चों के लिए नहीं आ रहा था। जैसे कि मुर्गी का बच्चा, क्या, और फिर वो गोट या शेप, लैम, हाँ, उन लोगों के बच्चे के लिए या फिश के बच्चे के लिए नहीं आ रहा था मुझे गिल्टी फीलिंग। ऐसा गिल्टी फील हो रहा था कि भाई मैं तो खाया हूँ, मैं तो खा खा के, हाँ, मुस्तंडा हो गया हूँ, एक एज आ गया है, मगर अब मैं अपने बच्चों को क्यों महरूम करूँ। इस सोच से मैं बहुत दिन अपने आप को सोचते रहा। उसके बाद मैं सोचूं कि छोड़ो हटाओ, मैं खा लेता हूँ, क्योंकि आखिर इंसान हिपोक्रेट है। हम लोग भी हिपोक्रेट है, हम लोग जितने भी सोचे कि भाई अच्छा है ये चीज़, मगर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, और ऐसे कुछ लॉ भी नहीं है, और ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है, तो क्यों ना, छोड़ो हटाओ, बेकार परेशान करे, खाते जाओ। तो मैं बच्चों को भी खिलाने लग गया। हाँ, हालांकि मैं सोचा था कि ना खिलाऊं, वो लोग भी वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा है, तबीयत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, फलाना ढिमका, मैंने सोचा।
फिर मैं देखा कि मेरे जो मेरे पापा और मेरे दादा और नानी दादी जो लोग भी थे, अब तो वो लोग रहा नहीं, मगर वो लोग बीमारी कुछ था नहीं। लोग कहते हैं नॉनवेज खाने से बीमारी ज़्यादा होता है, वो लोग तो मुझसे भी ज़्यादा नॉनवेज खाते थे। हाँ, वो लोग तो पॉर्क वॉर्क खा लेते थे। तो मैं तो उतना नहीं खाता हूँ, क्योंकि पॉर्क और बीफ से मुझे थोड़ा सा घिन आता है। हाँ, तो मैं नहीं खा पाता हूँ। तो अगर घिन नहीं आता तो शायद हम लोग खा भी लेते वो सब चीज़। तो मेरे बच्चों के लिए तो आज़ादी है कि भाई तुम लोग खा लो, क्योंकि फूड चैनल, फूड रेंजर वो सब देखते हैं, और वो लोग देखते हैं कि ये खा रहा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मैंने एक बार खाया था, स्क्विड एक बार खाया था मैंने सिंगापुर में, और स्क्विड खा लिया था अनजाने, अनजाने स्क्विड खा लिया था। फिर मैंने ऑयस्टर खा लिया अनजाने, फिर मुझे अजीब सा लगा, अजीब सा, कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ब्लैंड है। तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई देखो, हम तो खाते नहीं है, तुम लोगों को मन हो तो खाना, ज़रूरत हो तो खाना, अगर कोई अल्टरनेटिव मिले तो मत खाना। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, चिकन थोड़ा कम किए, मटन थोड़ा कम कर दिए हैं, फिश थोड़ा कम कर दिए, तो शायद धीरे धीरे कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ये तो समय बताएगा। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब खाना क्या चीज़ होता है, सबसे आखिर में बोलूँगा, खाना ऐसा चीज़ होता है जो आपको मन को भाए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। खाना अगर मन को भाता है तो आप खाओ, और अगर आपको टेस्ट आता है, जीभ में स्वाद आता है, तो आप खाओ। और अगर आप खा के पचा सकते हो, तो वो खाना है आपके लिए, वो खाओ। ठीक है। और खा के अगर आप तंदुरुस्त रह सकते हो, तो आप वो खा के तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो खाओ। इसमें ना कोई सामाजिक बंधन है, ना ही कोई स्पिरिचुअल बंधन है, ना ही कोई मॉरल रेस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ये 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 नेचर जो है ना, नेचर, सृष्टि दाता, ये सृष्टि का जो ये दुनिया है, माहौल है, ये हमारा जो वर्ल्ड है, हाँ, ये भी तो मुझे एक दिन खा लेगा। मैं मर जाऊंगा, फिर मुझे कहीं जला देगा, या फिर मुझे कभी कोई दफना देगा, या फिर कहीं पर कुछ लोगों को काट के वो ऊपर में चुल रख देते हैं, कौवा चील खा लेता है, समुद्र में बहा देते हैं। तो हम लोग भी तो किसी का खुराक एक दिन बन ही जाएंगे, जीते हुए जीते जी बनते हैं काफ़ी लोग, खुराक, और मरने के बाद भी खुराक बन जाए। तो एक साइकिल है, इसमें मैं एक्चुअली थोड़ा भी गिल्टी फील नहीं करता हूँ कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ तो मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया या पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी मैं फील नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं जब ये बात सोचता हूँ कि इट्स अ साइकिल, और आप खा सकते हैं जब तक आपका मन चाहता है खाने के लिए। आपको अगर टट्टी देख के खाने का मन आता तो आई डोंट नो, खा लो, अगर नहीं आता तो नहीं खाओ। आपको अगर कंकड़ पत्थर देख के खाने का मन करता है, और आप खा के पचा सकते हो, बीमारी नहीं होगा, तो खा लो कंकड़ पत्थर है। अगर लकड़ी खा के आप जीवित रह सकते हो, तो खा लो लकड़ी। लकड़ी तो और अच्छा है। हम तो सुने पेड़ में भी जान वान होता है, कंकड़ पत्थर में तो जान नहीं होता, पेड़ में तो जान, लकड़ी में तो जान नहीं होता, हाँ, मिट्टी में तो जान नहीं होता। जो खा लो, उसमें भी तो कीड़ा, मतलब जीवाणु के बारे में छोड़ देते हैं, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के बारे में छोड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा है कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे, ये डिपेंड करता है, वेज होना और नॉन वेज होना, टोटली आपका चाहत, इंटरेस्ट, टेस्ट, और आपका पाचन शक्ति, और आपका तंदुरुस्ती, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो। ये एक अरविंद एक्टिविस्ट है, अरविंद एक्टिविस्ट से मैं बहुत ही प्रेरित हूँ, और बहुत अच्छा बात करता है अरविंद एक्टिविस्ट। ये वीडियो को मैं कोशिश करूँगा अरविंद एक्टिविस्ट के पास एक बार टैग करने के लिए। हाँ, अगर आप लोग हो सकता है तो फॉरवर्ड करिएगा अरविंद एक्टिविस्ट के पास। मुझे लगता है कि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं, कहीं ना कहीं ये वेजिटेरियन लोग जितना भी कोशिश कर ले प्रोटीन खाने के लिए, या ऑल्टरनेटिव जो भी फूड प्रोडक्ट हो, उन लोगों के लिए जो शक्ति प्रदान करने वाली चीज़ें, उन लोग का जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द,
या शरीर का तकलीफ़ तो होते रहता है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, बिकॉज़ मैं जानता हूँ, पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ गुजराती, मारवाड़ी और जैन कम्युनिटी के काफ़ी लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा ये सारे वीकनेसेस में रहते हैं। मगर हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे मामा, मेरा ख़ानदान में अभी मेरा मेरा मामा जो है वो अभी भी जीवित है, अराउंड 82-83 ईयर्स ऑफ एज। मेरा एक अभी रिसेंटली एक मेरा मौसा, मेरे मौसा के जो पिता थे, वो अभी कुछ दिन पहले उनका कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ। ही वॉज एट द एज ऑफ 92 एंड they are super fit. They were my grandfather, मौसा के पापा, he was super fit, and मामा तो बहुत super fit है। मामा ये वीडियो देखेंगे, मैं जानता हूँ। मेरे जो मामा के बेटे हैं वो सारे मेरे फ्रेंड ग्रुप में, he is above 80 to around more than that, okay, so around 80 up. So he is super fit, and every day he is having mutton. Every day he is having mutton, because I know that he keeps on telling, mutton खाएगा नहीं तो खाएगा क्या, you know, so like that, and एकदम गोरा गारा चेहरा है, and he is very handsome, I'm telling you. So हम तो उसका आधा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर भी कुछ वेजिटेरियन खाता हूँ। हाँ, तो एनीवे, वेज नॉन वेज से एक्चुअली आदमी लोगों का तंदुरुस्ती का कोई डिफरेंसेस नहीं आता है। आपका जो गिल्टी फीलिंग है कि आप किसी को मार के खा रहे हो, वो गिल्टी फीलिंग भी ऑल अपना मन का साइकोलॉजिकल एक बैरियर है। कहीं ना कहीं आप किसी को तड़पता हुआ देख के, ये वो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे के लिए बना हुआ है, राइट। और मैं तो खाता हूँ, मैं तो खाऊंगा, और मैं सबको बोलूँगा खाओ नहीं खाओ वो डिपेंड करता है आपका खुद का मन और टेस्ट और डाइजेशन। जब तक आप संभाल सकते हो और तंदुरुस्त रह सकते हो, तो ईट एवरीथिंग। क्या आप कंकड़ पत्थर खाओगे? क्या आप बालू चबाओगे? क्या आप सीमेंट खाओगे? क्या आप एक लकड़ी का टुकड़ा जो पड़ा हुआ है खाओगे? एक प्लास्टिक चबाओगे? हैं? क्या एक आप मेटल का पीस चबा सकते हो? क्या वो सारे आपका खुराक बन सकता है? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि उसमें आपको टेस्ट नहीं मिलता, उसमें वो आपको डाइजेशन नहीं देगा, राइट, वो आपका तंदुरुस्ती नहीं देगा, करेक्ट, ठीक। तो इसीलिए वो तो ज़्यादा नॉन लिविंग करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। तो ये क्या खाओगे या क्या नहीं खाओगे, वेज खाओगे, नॉन वेज खाओगे, या फिर क्या खाओगे, वो टोटली आपका मर्ज़ी है। मैं तो खा पी के मस्त हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। बाय।